आजकल अनेक विटामिन्स की डेफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। उनमें से जो अधिक कॉमन है वह है विटामिन डी और विटामिन बी 12। और विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसका परसेंटेज तो 50 to 60% लोगों में ये डेफिशिएंसी पाई जा रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कैसे पहचाने, उसके सिम्टम्स क्या है, और उसके बाद में हम जानेंगे इस विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मुक्ति पाने के लिए एकदम फ्री और नेचुरल उपाय क्या है। इस डेफिशिएंसी को दूर भगाने के लिए यूजफुल ऐसी 2 होम्योपैथिक मेडिसिन और आहार के बारे में भी आप जानना चाहते हो तो उसके लिए मेरे सेपरेट वीडियो है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी अवश्य देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, होम्योपैथ और हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, जिसे आप डॉक्टर अर्क के नाम से जानते हैं। क्या आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम या ओबेसिटी से परेशान है, दुखी है और इन समस्याओं के रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है, या आप अपनी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम जानना चाहते हैं तो अपना क्वेश्चन कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए इस वीडियो के मेन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो ये विटामिन डी कैसे बनता है? ये विटामिन डी बनने के लिए सनलाइट का एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जब ये सनलाइट के अंदर के यूवीबी रेडिएशन यानी अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशन हमारी स्किन के अंदर एक 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हिट करता है, तब उसका कन्वर्जन जो होता है वो विटामिन डी में होता है। यानी विटामिन डी बनने के लिए सन एक्सपोजर बहुत ही ज़रूरी है। और यह विटामिन डी मुख्य रूप से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पर कार्य करता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे जो हमारे न्यूट्रिएंट है, इनका योग्य मात्रा में एब्जॉर्प्शन होने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। यह विटामिन डी हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सिग्नल्स देता है कि इनका एब्जॉर्प्शन किया जाए, तभी ये ठीक से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। इसलिए विटामिन डी की कमी के जो लक्षण हमें दिखते हैं वो लक्षण खास करके यह जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस है उनकी डेफिशिएंसी के वजह से होने वाले लक्षण है। क्योंकि जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो उस वजह से ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस का भी एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है और इनकी भी डेफिशिएंसी होती है। अब हम जानेंगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के वजह से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। इसमें लेथार्जी, वीकनेस, चक्कर आना ऐसी तकलीफ हो सकती है। हमारे बोन और मसल्स में पेन होता है, मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, बोन वीक हो जाती है, खोखली होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है जिसके फलस्वरूप फ्रैक्चर आसानी से हो सकता है। इम्यूनिटी कम हो जाती है जिसके वजह से इन्फेक्शन और अन्य बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, बार बार होती है। डिप्रेशन की शिकायत होने की संभावना बढ़ सकती है, मूड स्विंग्स ज़्यादा आते हैं, कंसंट्रेशन करने में तकलीफ होती है, सर में दर्द होना, माइग्रेन होना, ये सिम्टम्स भी आ सकते हैं। वजन बढ़ने लगता है, अनेक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी होते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन, या किसी को बार बार डायरिया की शिकायत होती है। टाइप 2 डायबिटीज को भी ठीक होने में विटामिन डी की डेफिशिएंसी रुकावट पैदा कर सकती है। तो ये बताए हुए सिम्टम्स में से कुछ भी सिम्टम्स आप में हो तो आपको विटामिन डी की टेस्ट करवा लेनी चाहिए। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए इस दुनिया में जो सबसे बेस्ट उपाय है, जो पूर्णतः फ्री है और नेचुरल है, वह है सूर्य प्रकाश का हमारे शरीर में प्रवेश करना। जी हाँ, विटामिन डी का फॉर्मेशन होने के लिए हमारा जो सूर्य प्रकाश है उसके अंदर यूवीबी यानी अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशंस होते हैं, उसका हमारे स्किन के अंदर प्रवेश करना बहुत जरूरी है। और फिर हमारी स्किन में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको जब ये यूवीबी रेडिएशन हिट करता है तो फिर उसका कन्वर्जन विटामिन डी में होता है। तो इसके लिए हमें रोज कम से कम 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक सनलाइट में बैठना चाहिए, या तो हमें चलना या तो कुछ कार्य करना चाहिए ऐसे समय पे और ऐसी जगह पे जहां सूर्य प्रकाश हमारे बॉडी पे आ सके। तो इसका जो समय है वो 30 से लेके 60 मिनट तक हमें ये सूर्य प्रकाश को लेना है। और अगर एवरेज देखा जाए तो 40 मिनट बेस्ट टाइम है इसके लिए। और इसे रोज लेना संभव ना हो तो कोई बात नहीं है, हफ्ते में 3 से 4 दिन भी अगर आप सूर्य प्रकाश को इस तरह लेते हो तो वो भी आपके लिए इनफ है। और खास करके यह सूर्य प्रकाश को आपके पेट और कमर के हिस्से पे लेना बहुत जरूरी है कि यहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छा होता है। और शरीर का आपका जो हिस्सा बीमार है
जैसे घुटनों में प्रॉब्लम है या तो पिंपल्स है, चेहरे पे प्रॉब्लम है, तो जहाँ पर भी प्रॉब्लम है उस हिस्से में यह सूर्य प्रकाश का आना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो बेस्ट मॉर्निंग का टाइम है वो सनराइज के यानी सूर्योदय के 2 से 3 घंटे के अंदर का है। और फिर इवनिंग में अगर आप लेना चाहो तो भी आप सनसेट यानी सूर्यास्त होने के 2 से 3 घंटे पहले का जो सूर्य की किरण है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसको अपने बॉडी पे लेके यह लाभ ले सकते हो। और हाँ, बहुत लोग कांच की खिड़की है उसको बंद करके ये जो किरण आती है उसको लेते हैं और समझते हैं कि हमको ये सूर्य किरण का लाभ होगा, लेकिन वैसा नहीं है। उसके लिए खिड़कियाँ आपकी खुली चाहिए, डायरेक्ट ये सूर्य की किरण आपके बॉडी पे होनी चाहिए। इसलिए हो सके उतने कपड़े भी पतले हो और जहाँ पर संभव हो वहाँ पर कम कपड़े पहन के ये क्रिया करनी चाहिए ताकि इसका हमें ज़्यादा लाभ हो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।